गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर मध्यस्थम अधिकरण की संरचना के बारे में चर्चा की, जिसके संबंध में हमने धारा 10 के प्रावधान हैं वो देखे, जिसके अंदर मध्यस्थों की संख्या के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। धारा 11 है वो हमें ये कहती है कि मध्यस्थों की नियुक्ति है वो किस प्रकार से की जाएगी। तो हम मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि मध्यस्थ है उससे कहीं भी मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1930 के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है। शब्द है मध्यस्थ। तो मध्यस्थ है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि मध्यस्थ है वो कौन व्यक्ति होता है। तो जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति है जिसे मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1930 की परिभाषाओं में भी धारा 2 के अंदर इसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो हम कैसे समझेंगे? तो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 में मध्यस्थ को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि मध्यस्थ वह व्यक्ति होता है जो मध्यस्थम द्वारा पक्षकारों के विवादों का निर्निश्चय करता है या उसका निपटारा करता है। भारतीय विधि के शब्दकोश में भी मध्यस्थ को इसी प्रकार परिभाषित किया गया है कि मध्यस्थ एक अथवा दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो कि पक्षकार द्वारा स्वेच्छा से या उनके मध्य या उनके बीच किसी करार के अंतर जो उनके बीच हुए विवाद का निपटारा करता है या विनिश्चय करता है, जिसके लिए किसी व्यक्ति को चुना जाता है, उसे हम मध्यस्थ कहेंगे। और अगर हम और अच्छे से इसे और सरल शब्दों में ही जानें तो हम कह सकते हैं कि पक्षकारों के बीच विवाद या विवादों को मध्यस्थम द्वारा निपटाने की एक प्रक्रिया है जिसको चुना गया है या नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति है, उसे मध्यस्थ कह सकते हैं। तो हमने मध्यस्थ को यहाँ पर समझा। अब मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में हम प्रावधान करते हैं। धारा 11 है वो मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में हमें बताती है। हम यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले ऐसे बताना चाहूँगी कि मध्यस्थ है वो एक व्यक्ति है। मध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 में है वो जिसके संबंध में पक्षकार हैं वो स्वतंत्र होते हैं कि वे किस मध्यस्थम में आवेदन करना चाहते हैं। पक्षकारों के बीच प्राथमिकता है वो उसे दी जाएगी कि पक्षकारों के बीच यदि किसी प्रकार का करार हो रखा है, किसके लिए, उनके बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ है या होने वाला है, उसके संबंध में किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो पक्षकारों की करार को यहाँ पर हम प्राथमिकता देंगे। तो मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको दो तरीके से निपटाया जा सकता है। पहला, पक्षकारों की नियुक्ति के द्वारा। यदि पक्षकारों ने मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में कोई प्रावधान कर रखा है तो नियुक्ति उसके अनुसार की जाएगी। अदरवाइज मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके नाम निर्देशित को नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो विकल्प हो गए कि मध्यस्थों की नियुक्ति है वो किस प्रकार से की जाती है। प्राथमिकता पक्षकारों के बीच यदि किसी प्रकार का करार हो रखा है तो उसे दी जाएगी। अदरवाइज दूसरा विकल्प है वो ये रहेगा कि मुख्य न्यायाधीश को आवेदन कर सकते हैं पक्षकार, या मुख्य न्यायाधीश को आवेदन किया गया लेकिन उन्होंने उसे नहीं सुना या उस पर विनिश्चय नहीं किया है तो वो किसी संस्था को उसे सुनने के लिए भी निर्देशित पक्षकारों को कह सकती है कि वो मामला है वो अन्य किसी संस्था या अन्य व्यक्तियों की निकाय को दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर डिटेल वाइज चर्चा करेंगे कि मध्यस्थों की नियुक्ति है वो धारा 11 में बताई गई है। धारा 11 का सब क्लोज 1 है वो कहता है कि पक्षकारों ने करार नहीं किया है। यदि पक्षकारों ने करार नहीं किया है तो किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति है उसे मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है, अन्यथा करार के अनुरूप ही होगा।
तो यहाँ पर प्राथमिकता किसे दी गई है, अन्यथा करार के अनुरूप ही पक्षकारों को मध्यस्थों को नियुक्त किया जाएगा। तो धारा 11 का सब क्लोज 1 है वो हमें ये कहता है कि पक्षकारों ने यदि किसी प्रकार का कोई करार नहीं कर रखा है तो किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति है उसे मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो घरेलू मध्यस्थम हो या अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी मध्यस्थम हो। और यदि पक्षकारों ने इसके संबंध में कोई करार कर रखा है कि व्यक्ति है जिसे मध्यस्थ नियुक्त किया जाना है वो अंतर्राष्ट्रीय होगा या राष्ट्रीय होगा या घरेलू मध्यस्थम होगा, तो उसके अनुसार ही मध्यस्थों की नियुक्ति है वो की जाएगी। तब उनके पास किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होगा कि हमें किस मध्यस्थम में जाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विवाद के उत्पन्न होते समय या उत्पन्न होने से पूर्व ही ये विनिश्चय कर लिया था कि हमारे बीच में जो विवाद उत्पन्न होंगे उसका विनिश्चय है वो किस मध्यस्थ के द्वारा किया जाएगा। अब जो धारा 11(2) है वो ये कहती है कि पक्षकारों की नियुक्ति के संबंध में, पक्षकारों द्वारा नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करती है, जिसके अंदर यदि 11(2) के अंदर पक्षकारों ने किसी प्रकार का कोई करार कर रखा है तो उसके अनुसार ही निर्देशित किया जाएगा। लेकिन हम 11(1) के अंदर ये ध्यान रखेंगे कि यदि पक्षकारों ने किसी प्रकार का करार कर रखा है कि मध्यस्थ जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वो इस राष्ट्रीयता का होना चाहिए, घरेलू होना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, तो उसी के अनुसार ही मध्यस्थ को नियुक्त यहाँ पर किया जाएगा। यदि वह पक्षकार, वह मध्यस्थ जिसे नियुक्त किया गया है वैसी योग्यता या वैसी अर्हता को धारण नहीं करता है तो मध्यस्थम का गठन जो किया गया है वो अवैध हो जाएगा और ऐसे मध्यस्थम द्वारा दिए गए निर्णय को पक्षकार है वो धारा 34 के अंदर चुनौती दे सकते हैं। उस मध्यस्थम के द्वारा दिए गए पंचाट को चुनौती दी जा सकती है धारा 34 में। यानी कि पक्षकारों ने जो आवेदन किया उसके अनुसार, यानी पक्षकारों ने जो तय किया उसके अनुसार मध्यस्थ को नियुक्त नहीं किया गया है और उसके द्वारा दिया गया विनिश्चय है वो भी अवैध हो जाएगा, उसका कोई औचित्य है वो नहीं रहेगा। तो अब मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में हम प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें तो धारा 11 का सब क्लोज 2 है वो ये कहती है कि यदि पक्षकारों ने किसी प्रकार का करार कर रखा है तो करार के अनुसार ही पक्षकारों की नियुक्ति है वो की जाएगी, यानी मध्यस्थों की नियुक्ति की जाएगी। अदरवाइज धारा 6 यानी 11 का सब क्लोज 6 है उसके अंदर है मध्यस्थ पक्षकार है वो मध्यस्थ के लिए मुख्य न्यायाधीश को आवेदन है जो कि कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में 2 तरीके से हैं वो की जा सकती है। पहला पक्षकारों की नियुक्ति के द्वारा, दूसरा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश को आवेदन करके या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को आवेदन करके भी किया जा सकता है। इसके संबंध में प्रावधान है वो धारा 11(4), धारा का सब क्लोज 5 और 6 में इसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अब हम पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं कि पक्षकारों द्वारा अगर नियुक्ति की गई है तो पक्षकारों के अंतर दोनों के बीच में या तो करार हो गया है, अदरवाइज दूसरा क्लोज है वो ये कहता है कि करार नहीं हुआ है, पक्षकारों के बीच में किसी प्रकार का कोई करार नहीं हो सका, उनके बीच में किसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ और उसके बीच में ही उन्हें विवाद उत्पन्न हो गया, लेकिन किस मध्यस्थ को आवेदन किया जाएगा इस प्रकार का कोई भी करार है वो पक्षकारों के द्वारा है वो नहीं किया गया है। तो हम पहले करार के अंतर्गत नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है उसके बारे में यहाँ बात करते हैं, जिसके अंदर धारा 11 के सब क्लोज 2 के अंदर पक्षकारों के बीच मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर यदि कोई करार हुआ है तो नियुक्ति उसके अनुसार है वो की जाएगी। अब दूसरा क्लोज है वो ये कहता है कि करार के अभाव में, यानी करार नहीं हुआ है तब किस प्रकार से नियुक्ति होगी। तो धारा 11 का सब क्लोज 3 है वो ये कहता है कि पक्षकारों के बीच में किसी प्रकार का कोई करार नहीं हुआ है, वहाँ पर पक्षकार क्या करेंगे,
अपने अपनी सहमति के अनुसार एक एक मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे। यहाँ पर मध्यस्थम जिसका गठन होगा वो तीन मध्यस्थों की नियुक्ति है वो की जाएगी, जिसके अंदर दोनों पक्षकार है वो अपने अपने मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और जो दो मध्यस्थ पक्षकारों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा ही तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा। तो वो पीठासीन मध्यस्थ है वो कहलाता है। तीसरा मध्यस्थ जिसे पक्षकारों के द्वारा चुने गए मध्यस्थ के द्वारा नियुक्त किया गया है वो पीठासीन मध्यस्थ है, वो यहाँ पर कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि पक्षकारों के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिसके अंदर पक्षकारों के बीच में यदि पक्षकारों के अंतर नियुक्ति के संबंध में कोई करार हो गया है तो उस करार के अनुसार नियुक्त की जाएगी और करार के अभाव में तीन मध्यस्थों को गठित किया जाएगा। मैंने आपको तीन मध्यस्थों को गठित किया जाएगा और मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्यस्थ हैं, यदि पक्षकारों ने कोई करार नहीं किया है तो मध्यस्थ है वो हमेशा विषम संख्या में होंगे। तो तीन मध्यस्थों को नियुक्त किया जाएगा जिसमें दोनों पक्षकार अपने अपने मध्यस्थ नियुक्त करते हैं और दोनों जो मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा एक मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा। तो ये तो हो गया कि पक्षकारों के द्वारा नियुक्ति। अब है वो दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं जिसके अंदर मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके नाम निर्दिष्ट द्वारा नियुक्ति। तो उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ 11(3) के अंदर हम यहाँ पर 11(2) की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 11(2) के अंदर पक्षकारों ने मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में करार कर लिया है। अब 11(3) के अंदर जहाँ नियुक्ति के संबंध में करार का अभाव है, पक्षकारों ने किसी प्रकार का कोई करार नहीं किया है, तो पक्षकार है वो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश को आवेदन करेंगे अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को या संस्था को आवेदन कर सकते हैं और उनके द्वारा जो मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं उनको ही मध्यस्थ की नियुक्ति करने की शक्ति है वो मिल जाती है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि पक्षकारों मुख्य न्यायाधीश को या फिर व्यक्ति या संस्था को कब शक्ति मिलती है, जब पक्षकार स्वयं अपनी स्वेच्छा से ऐसे मुख्य न्यायाधीश को आवेदन करते हैं, तब उसे एक राइट मिलता है कि वो उसके संबंध में आवेदन करें। तो ये मध्यस्थ हैं, ये मध्यस्थम हैं वो सबको लागू होंगे। इसके संबंध में 2 केस हैं, उसको आप अपनी बुक से देखेंगे। नेशनल एग्री कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस गैस ट्रेडिंग कंपनी, जिसके अंदर ये बताया गया है कि मध्यस्थ है उसका स्थान या मध्यस्थों की नियुक्ति है वो किस प्रकार से की जाएगी, उसके संबंध में बताया गया है। और दूसरा जो केस है वो आपको ये देखना है, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग SA लिमिटेड। इसके अनुसार में मध्यस्थ, इसमें भी मध्यस्थम का स्थान है वो कहाँ होगा, भारत होगा, विदेशी होगा। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पर पक्षकार हैं वो स्वतंत्र है पूरी तरीके से कि वो मध्यस्थ कहाँ से नियुक्त करना चाहते हैं, मध्यस्थम का स्थान कहाँ होगा, इसके संबंध में ही सारे के सारे प्रावधान हैं वो दिए गए हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे जहाँ की मध्यस्थ मुख्य न्यायाधीश है और उसके नाम निर्देशित व्यक्ति या संस्था है वो किन किन परिस्थितियों में है मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, उनको कब शक्ति मिलती है, कब वो उनके पास विकल्प आएगा कि वो मध्यस्थों की नियुक्ति है जो कि करे। तो धारा 11 का सब क्लोज 4 है वो ये कहता है कि उपधारा 3 में निर्धारित जो प्रक्रिया है उसकी नियुक्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं हो सका है, यानी धारा 11(3) के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की गई है, तो 11(4) के अंदर मुख्य न्यायाधीश को शक्ति प्रदान हो जाती है, शक्ति मिल जाती है कि वो मध्यस्थ की नियुक्ति करे। 11(5) है वो ये कहता है कि पक्षकारों के बीच में किसी भी प्रक्रिया का, नियुक्ति की प्रक्रिया का कोई करार न होने पर तो उसके अनुसार भी मुख्य न्यायाधीश है उसे शक्ति मिल जाती है।
तीसरा पॉइंट ये कहता है कि 11(6) के अंदर पक्षकारों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के असफल होने पर। तो हम इनको इस प्रकार से समझेंगे कि 11(4) के अंदर है वो कब शक्ति मिलती है। 11(4) है वो ये कहता है कि पक्षकार 11(3) के अंदर या तो 11(2) के अनुसार पक्षकारों के बीच में करार हो गया है तो कोई बात नहीं है, पक्षकारों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से ही मध्यस्थ की नियुक्ति कर लेंगे। लेकिन करार का अभाव रह गया है 11(3) के अंदर, तो पक्षकारों को मुख्य न्यायाधीश को आवेदन करने का आधार उत्पन्न हो जाता है और मुख्य न्यायाधीश है वो मध्यस्थ को नियुक्त करने की शक्ति मिल जाती है। तो 11(4) के अनुसार क्या होता है कि एक पक्षकार है वो दूसरे पक्षकार से मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अनुरोध करता है। यानी उस वक्त तो जब विवाद उत्पन्न हुआ या जब उनके बीच में किसी प्रकार का समझौता हो रहा था, उस समय किसी प्रकार से मध्यस्थ की कोई बात नहीं हुई, मध्यस्थ की किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से मध्यस्थ को नियुक्त करने का अनुरोध करता है और दूसरा पक्षकार क्या करता है, ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर या ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर मध्यस्थ को नियुक्त करने में असफल रहता है। दोनों पक्षकारों ने किसी प्रकार से मध्यस्थ को नियुक्त नहीं किया, लेकिन जब विवाद उत्पन्न हो जाता है उस वक्त एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को मध्यस्थ के लिए आवेदन करता है कि मैं मध्यस्थ नहीं नियुक्त कर रहा हूँ, आप मध्यस्थ को नियुक्त कर लीजिए। ऐसा अनुरोध दूसरे पक्षकार से करता है और अनुरोध को प्राप्त किए हुए या अनुरोध किए हुए 30 दिन का समय है वो बीत गया है, वहाँ पर भी पक्षकारों ने किसी प्रकार से मध्यस्थ को नियुक्त नहीं किया है। या फिर जो 11(3) के अंदर पक्षकारों ने एक मध्यस्थ को नियुक्त कर लिया, लेकिन दोनों मध्यस्थ जिनको नियुक्त किया गया है उसने तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त नहीं किया है, वहाँ पर भी उसे 30 दिन का समय दिया जाता है। और यदि दोनों मध्यस्थ भी असफल रहते हैं तो पक्षकारों के पास विकल्प हो जाता है कि वो मुख्य न्यायाधीश से आवेदन करें। मुख्य न्यायाधीश को शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो मध्यस्थ को नियुक्त करे या फिर किसी व्यक्ति या संस्था को अधिकार मिल जाता है कि वो उनके विवाद का विनिश्चय करवाए। अब हम बात करते हैं 11(5) की। तो 11(5) है वो ये कहता है कि जहाँ पर पक्षकारों को 11(2) के अंदर पक्षकारों के द्वारा 11(2) के अंदर करार कर लिया गया है और तब पक्षकारों के बीच में किसी करार के संबंध में कोई प्रक्रिया है वो उत्पन्न नहीं हुई है, तब कोई भी पक्षकार है वो अन्य पक्षकार से मध्यस्थ के नाम का अनुरोध करता है। यानी एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को अनुरोध किया है, स्वयं ने कोई नाम बताया है कि हाँ या तो आप मध्यस्थ नियुक्त कर लीजिए या फिर मेरे द्वारा जो मध्यस्थ बताया गया है उसके पास चलकर विवाद का निपटारा कर लेते हैं। ऐसा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से आवेदन करता है। 11(4) में और 11(5) में माइनर सा डिफरेंट है जो आपको समझना होगा, वो ये कि 11(4) के अंदर ये कहा गया है कि दोनों पक्षकारों ने नियुक्ति के संबंध में कोई करार नहीं किया है। एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से आवेदन किया है, 30 दिन का समय दिया। दूसरे पॉइंट में दोनों ने एक मध्यस्थ तो नियुक्त कर लिया, लेकिन 30 दिन का समय दिया और दोनों मध्यस्थ है वो तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त नहीं कर पाए हैं। 11(5) है वो ये कहता है कि एक पक्षकार है वो अपने द्वारा बताए गए मध्यस्थ का नाम है वो दूसरे पक्षकार को बताता है, पहले आवेदन करता है कि आप मध्यस्थ नियुक्त कर लीजिए। यदि आप मध्यस्थ नियुक्त नहीं करते हैं तो मेरे द्वारा जो मध्यस्थ का नाम बताया गया है उस पर विचार कर लीजिए। 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन के भीतर भी
उसके द्वारा जो अनुरोध किया गया है उस पे दूसरा पक्षकार है वो सहमत नहीं होता है, तो ये कहा जाएगा कि पक्षकारगण हैं वो नियुक्ति की प्रक्रिया पर सहमत नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पक्षकार है वो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश है उसे आवेदन कर देंगे, और मुख्य न्यायाधीश ऐसे अनुरोध की प्राप्ति होने पर मुख्य न्यायाधीश स्वयं या कोई व्यक्ति या संस्था जो उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट की गई है उसको अधिकार या उसको शक्ति मिल जाती है। अब 11(6) है वो ये कहती है कि पक्षकार द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के असफल होने पर पक्षकारों ने क्या किया, एक मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर पक्षकारों के बीच में कोई करार हो, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें कि एक मध्यस्थ है दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति में पक्षकार है वो असफल रहते हैं, जब दोनों के द्वारा ही मध्यस्थ नियुक्त किए गए लेकिन तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में असफल रहते हैं। तो इस प्रकार से हैं किसी भी स्थिति में असफल रहने पर जो उनके बीच में किसी प्रकार का करार नहीं हो पाया है, उस स्थिति में पक्षकार है वो न्यायाधीश को आवेदन कर सकते हैं और उनसे अनुरोध करके पक्षकार हैं वो मध्यस्थ की नियुक्ति की अपने बीच हुए विवादों का विनिश्चय करने के लिए न्यायाधीश से आवेदन कर सकते हैं। इसी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।